चुनाव के बीच ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से जुड़ी हुई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि देश में चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होगी, यानी कि ईवीएम से ही होंगे, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे। और इसके अलावा ईवीएम से वीवीपैट स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी अलायंस के नेताओं के मुंह पर तमाचा बताया है। बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। लोकतंत्र देश में ईवीएम से ही चुनाव होंगे, बैलेट पेपर वाला युग नहीं लौटेगा। ये बात शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने और वीवीपैट के साथ 100% मिलान करने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्देश भी दिए हैं। पहला, ईवीएम 45 दिनों तक सुरक्षित रहेगी और दूसरा ये कि अगर नतीजों के बाद 7 दिनों के भीतर शिकायत की जाती है तो जांच कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले से चुनाव आयोग को तो राहत मिली ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडी अलायंस पर हमला बोलने का बड़ा मौका मिल गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अररिया में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को याद दिलाया कि कैसे पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो बूथ लूट लिया जाता था। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ईवीएम को बदनाम करने में लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। दूसरे चरण के मतदान के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। इस फैसले से चुनाव के बीच इलेक्शन कमीशन को बड़ी राहत मिली है। साथ में वैसे लोगों को करारा झटका लगा है जो हर चुनाव के पहले ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिया करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आप ईवीएम पर सुप्रीम आदेश को समझिए। देखिए, भारत में ईवीएम से चुनाव होते हैं। पहले चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होता था, जो कि काफी कठिन प्रोसेस था। यहां तक कि बूथ लूट लिए जाते थे, अहिंसा की घटनाएं भी होती थी। और यही वजह है कि अब बैलेट की जगह ईवीएम से चुनाव का फैसला हुआ है। लेकिन कई चुनाव से ईवीएम चर्चा में है। जब जो पार्टी चुनाव हार जाती है वो ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा देती है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी और मांग की गई थी कि ईवीएम से वीवीपैट स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग कराई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्देश भी दिए हैं कि ईवीएम 45 दिनों तक सुरक्षित रहेगी और दूसरा ये कि अगर नतीजों के बाद 7 दिनों के भीतर शिकायत की जाती है तो जांच कराई जाएगी।